प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण गुलमोहर उप विषय पाठ 17.1 काल व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण गुलमोहर से व्याख्यान 1 पाठ 17.1 काल का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले अध्याय में हमने क्रिया को पढ़ा। क्रिया के कितने प्रकार हैं, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद हैं, यह सब हमने अपने इससे पिछले व्याख्यान में किया। आज के व्याख्यान में हम काल कितने प्रकार के होते हैं, काल के कितने भेद हैं, यह सब जानेंगे। आइए जानते हैं काल क्या होता है, वृत्ति क्या होती है, पक्ष क्या होता है। काल का संबंध क्रिया के घटित होने में लगने वाले समय के साथ होता है तथा पक्ष से यह पता चलता है कि क्रिया किस तरह से घटित हुई। भाषा में हम जो वाक्य बोलते हैं उनमें दो तरह की क्रियाएं दिखाई देती हैं। कुछ क्रिया शुरू हो चुकी होती हैं तथा कुछ शुरू नहीं होती। जैसे लड़कियां काम कर रही हैं, लड़कियां काम कर सकती हैं। वे बाजार गए थे, तुम बाजार जाओ। जो क्रिया आरंभ हो जाती है वे घटित होने में कुछ न कुछ समय अवश्य लेती हैं, लेकिन जो क्रियाएं आरंभ ही नहीं हुई उनके द्वारा लिए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अतः काल एवं पक्ष के प्रत्यय उन्हीं क्रियाओं में लगते हैं जो शुरू हो गई होती हैं। जो शुरू नहीं होती उनमें तो वक्ता के केवल मूड या वृत्ति का ही पता चलता है। बच्चों, यहाँ पर काल का संबंध क्रिया के घटित होने में लगने वाले समय के साथ होता है तथा पक्ष होता है जिससे यह पता चलता है कि क्रिया किस तरह से घटित हुई है। भाषा में हम जो वाक्य बोलते हैं उनमें दो तरह की क्रियाएं दिखाई देती हैं। कुछ क्रिया शुरू हो चुकी होती हैं तथा कुछ शुरू नहीं होती। उदाहरण जैसे लड़कियां काम कर रही हैं, इस वाक्य में क्रिया शुरू हो चुकी है। लड़कियां काम कर सकती हैं, इसमें क्रिया आरंभ नहीं हुई है, केवल काम करने के बारे में बताया गया है। वे बाजार गए थे, कार्य पूर्ण हो चुका है, क्रिया हो चुकी है। तुम बाजार जाओ, इसमें संभावना है, यानी कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो शुरू हो जाती हैं तथा कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो शुरू नहीं होती। जो क्रिया आरंभ हो जाती है वे घटित होने में कुछ न कुछ समय अवश्य लेती हैं, लेकिन जो क्रियाएं आरंभ ही नहीं हुई उनके द्वारा लिए गए समय का कोई प्रश्न नहीं उठता। यानी अब मान लीजिए लड़कियां काम कर रही हैं, इसमें हमें निश्चित हो गया कि 2 घंटे कर रही हैं, 1 घंटा कर रही हैं, इसमें हमें पता लग जाता है। लेकिन दूसरा वाक्य काम कर सकती हैं, इसमें क्रिया का समय निश्चित ही नहीं है, इसमें समय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अतः काल एवं पक्ष के प्रत्यय उन्हीं क्रियाओं में लगते हैं जो क्रियाएं शुरू हो गई होती हैं। जो क्रियाएं शुरू होती हैं उन्हीं में काल एवं पक्ष के प्रत्यय लगते हैं। इसके अलावा मूड या वृत्ति का तो वक्ता के केवल किससे चलता है, मूड से ही पता चलता है। आज के अध्याय में हम काल क्या होते हैं, काल के कितने प्रकार हैं, यह पढ़ेंगे। काल
क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं अथवा क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चे पढ़ेंगे। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। अब यहाँ पर बेटा क्रिया के होने के समय के बारे में पता चले उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के भी 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। प्राय लोग काल तथा समय को एक मान लेते हैं, पर ये दोनों एक नहीं होते। समय का व्याकरणिक रूप ही काल होता है। समय को वर्तमान, भूत या भविष्य 3 भागों में बांटा गया है, वर्तमान, भूत और भविष्य। इसी प्रकार से काल को भी 3 भागों में बांटा है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब वर्तमान काल क्या होता है, भूतकाल क्या होता है, भविष्य काल क्या होता है? अब यहाँ पर 3 वाक्य हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी क्या है? काम हो रहा है। बच्चे पढ़ रहे थे, काम हो चुका है, पढ़ चुके हैं। बच्चे पढ़ेंगे, आने वाले समय में वो पढ़ेंगे। जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल होता है, जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं, और जो समय आगे आएगा उसे भविष्य काल कहेंगे। सबसे पहले वर्तमान काल को पढ़ेंगे। वर्तमान काल के समय कोई क्रिया घटित होती है, वह समय व्याकरण में वर्तमान काल कहा जाता है। हिंदी में वर्तमान काल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं हैं, हो तथा हूँ। भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान समय में घटित हो रही है या होती है, वह चिन्ह वर्तमान काल के चिन्ह कहे जाते हैं तथा वह वाक्य वर्तमान काल का होता है। जैसे हम लोग नाश्ता कर चुके हैं, तुम लोग इस समय नाश्ता क्यों कर रहे हो? उन लोगों ने नाश्ता कर लिया है। अब यहाँ पर जो तीनों उदाहरण मैंने दिए हैं, कर चुके हैं यानी अभी अभी किया है। तुम लोग इस समय नाश्ता क्यों कर रहे हो, यानी क्यों कर रहे हो। उन लोगों ने नाश्ता कर लिया है। अब यहाँ पर क्या है? क्यों कर रहे हो चिन्ह आ गया, है आ गया और है आ गया। बच्चों यहाँ पर वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, लेकिन आपकी पुस्तक में नहीं दिए गए हैं, इसलिए केवल मैं यहाँ पर आपको पुस्तक से संबंधित ही कार्य करवा रही हूँ। इसमें केवल उदाहरण दिए गए हैं, भेद आपके नहीं दिए गए हैं। अगला काल है आपका भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि कोई क्रिया बीते हुए समय में घटित हुई थी, वह चिन्ह भूतकाल के चिन्ह कहलाते हैं तथा वह क्रिया भूतकाल में कही जाती है। हिंदी में भूतकाल की सूचना देने वाले
चिन्ह हैं था, थे, थी, थी अथवा आ, ए, ई। अतः भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में या भूतकाल में घटित हुई थी, वे चिन्ह भूतकाल के चिन्ह कहलाते हैं तथा वह वाक्य भूतकाल का वाक्य होता है। जैसे उन लोगों ने नाश्ता कर लिया, उन लोगों ने नाश्ता कर लिया था। वे ट्रेन से वापस आए, वे ट्रेन से वापस आए थे। अब यहाँ पर बताया गया कि जैसे जिन वाक्यों में क्रियापद बंधों में आ, ई, ए या था, थी, थे आदि चिन्ह लगे होंगे वे वाक्य भूतकाल के होंगे। निम्न उदाहरण जैसे यहाँ पर दिए गए, उन लोगों ने नाश्ता कर लिया, या यानी या क्या आ गया, आ। फिर दूसरा है कर लिया था, चिन्ह आ गया हमारा था। फिर आया हमारा वे ट्रेन से वापस आए, ए, और वे ट्रेन से वापस आए थे, यहाँ पर थे आ गया। आगे जैसे वह बाजार गई, ई आ गया, वह बाजार गई थी आ गया। सब लोग कल चले गए, ए आ गया, सब लोग कल चले गए थे आ गया। यहाँ पर भी भूतकाल के 6 भेद होते हैं लेकिन नहीं दिए गए। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है बेटा। आगे अगला काल है आपका भविष्य काल। भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया भविष्य में घटित होगी वह वाक्य भविष्य काल का होता है। जैसे मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, हम फिल्म देखने जाएंगे, आप मेरे साथ चलेंगे। अब यहाँ पर भविष्य में घटित होने वाली कार्य व्यापार की सूचना देने वाले काल को भविष्य काल कहा जाता है। भविष्य काल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं गा, गे, गी। अतः भाषा में जिन चिन्हों से पता चलता है कि क्रिया भविष्य में घटित होगी वे चिन्ह भविष्य काल के चिन्ह कहलाते हैं तथा वाक्य भविष्य काल का होता है। जैसे मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, हम फिल्म देखने जाएंगे, आप मेरे साथ चलेंगे। गा, गे, गी। यहाँ पर भी क्या है कि भविष्य काल क्या होगा, आने वाले समय के बारे में पता चलता है, उसे भविष्य काल कहा जाता है। वर्तमान काल किसे कहते हैं, जो समय अब चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, ये क्या है, वर्तमान काल है। मैंने कल पढ़ाया, भूतकाल। मैं कल पढ़ाऊंगी, भविष्य काल। तो बेटा जो अब समय है वह प्रेजेंट काल यानी प्रेजेंट इंग्लिश में, हिंदी में वर्तमान काल। फिर पास्ट इंग्लिश में, भूत हिंदी में, और थर्ड क्या है, फ्यूचर टेंस जिसे आप बोलते हैं हिंदी में भविष्य काल। स्मरणीय बिंदु काल तथा समय दोनों एक नहीं होते। समय की भाषिक प्रस्तुति ही काल है। काल से भाषा में क्रिया के घटित होने की सूचना मिलती है। काल के 3 भेद किए जाते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल के सूचक चिन्ह है
हैं, हो आदि। भूतकाल के चिन्ह हैं आ, ई, ए अथवा था, थी, थे आदि। भविष्य काल के सूचक चिन्ह हैं गा, गे, गी आदि। प्यारे बच्चों, आज हमने अपने व्याख्यान में पढ़ा काल किसे कहते हैं, काल के कितने प्रकार होते हैं। काल क्रिया के समय के बारे में बताते हैं, उन्हें काल कहा जाता है। काल 3 प्रकार के बताए गए हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल, जो समय अब चल रहा है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहा जाता है और आने वाले समय को भविष्य काल कहा जाता है। अब हम अपने व्याख्यान से संबंधित अभ्यास कार्य को करेंगे। हमारे अभ्यास का पहला प्रश्न है, अभ्यास कार्य प्रश्न 1, काल कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है, काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। उदाहरण, मैं स्कूल जाता हूं, वह स्कूल गया, वे स्कूल जाएंगे। अब यहाँ पर काल के प्रकार बताए और उदाहरण भी हमने दिया, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, वह स्कूल गया, वे स्कूल जाएंगे। अब ये तीनों कालों के उदाहरण यहाँ पर हो गए। पहला कौन सा है? वर्तमान काल। दूसरा कौन सा है? भूतकाल। और तीसरा कौन सा है? काल। प्रश्न 2 है, प्रश्न 3, नीचे दिए गए सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत लिखिए। अब यहाँ पर बेटा वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में जो वाक्य सही है उसके सामने सही लिखना है तथा जो वाक्य गलत है उसके सामने गलत लिखना है। पहला वाक्य है, समय तथा काल दोनों एक ही हैं। बिल्कुल गलत है, समय तथा काल दोनों अलग हैं, ये एक नहीं है। जैसा कि अब हमने अपनी पुस्तक में पढ़ा था, समय तथा काल, लोग क्या सोचते हैं, टेंस और टाइम एक होता है, लेकिन दोनों एक नहीं होते। समय का व्याकरणिक रूप ही काल है। समय को वर्तमान, भूत और भविष्य 3 भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। नंबर 2, सहायक क्रिया का अलग से कोई भेद नहीं है। सही है, क्योंकि ये क्रिया के साथ ही होता है। नंबर 3, मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया मिलकर क्रिया पदबंध की रचना करते हैं। सही है। नंबर 4, प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा है। यह वाक्य भूतकाल का है। बिल्कुल गलत। नंबर 5, भूतकाल के प्रत्यय हैं गा, गे, गी। गलत है, क्योंकि भूतकाल के प्रत्यय हैं आ, ए, ई, था, थी, थे आदि। ये किसके प्रत्यय हैं? भविष्य काल के। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार भूतकाल के वाक्य में बदलिए। अब यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों को भूतकाल के वाक्यों में बदलना है। यानी वो वर्तमान के हैं या भविष्य के हैं ये आप देखने हैं, लेकिन उनको आपको भूतकाल के वाक्यों में बदलना है। सब लोग सुबह व्यायाम करते हैं।
भूतकाल का वाक्य है सब लोगों ने सुबह व्यायाम किया। भूतकाल का वाक्य क्या है? सब लोगों ने सुबह व्यायाम किया। वे आपस में बात नहीं करते। उन्होंने आपस में बात नहीं की। और ये भी ध्यान रखना है कि वे का क्या होगा? उन्होंने। नहीं करते, नहीं की। हम लोग रोज रात को टेलीविजन देखते हैं। हम लोगों ने रोज रात को टेलीविजन देखा। भूतकाल का वाक्य क्या बन जाएगा? हम लोगों ने रोज रात को टेलीविजन देखा। तुम इतनी जोर से क्यों हंसती हो? तुम इतनी जोर से क्यों हंसी? भूतकाल का वाक्य क्या होगा? तुम इतनी जोर से क्यों हंसी। वे हमेशा झगड़ा करते हैं। उन्होंने हमेशा झगड़ा किया। मैं सुबह 8 बजे स्कूल जाता हूँ। मैं सुबह 8 बजे स्कूल गया। अब यहाँ पर भूतकाल के हमने वाक्य बनाए। सब लोगों ने सुबह व्यायाम किया। उन्होंने आपस में बात नहीं की। हम लोगों ने रोज रात को देखा। तुम इतनी जोर से क्यों हंसी? उन्होंने हमेशा झगड़ा किया। मैं सुबह 8 बजे स्कूल गया। ये वाक्य हमारे क्या थे? भूतकाल के वाक्य हमने बनाए। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वर्तमान काल के वाक्यों को उदाहरण के अनुसार भविष्य काल के वाक्य में बदलिए। अब यहाँ पर वर्तमान काल के वाक्य दिए गए हैं। उन वाक्यों को भविष्य काल में बदलना है, यानी फ्यूचर टेंस में आपको इनको बदलना है। पहला वाक्य है, माँ रोज शाम को मंदिर जाती है। माँ रोज शाम को मंदिर जाएगी। नंबर 2, हम लोग सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं। हम लोग सुबह 8 बजे नाश्ता करेंगे। नंबर 3, गाड़ी तेज गति से चलती है। गाड़ी तेज गति से चलेगी। नंबर 4, वे लोग झूठ बोलते हैं। वे लोग झूठ बोलेंगे। नंबर 5, दादाजी रोज रात को कहानी सुनाते हैं। दादाजी रोज रात को कहानी सुनाएंगे। नंबर 6, पहाड़ों में अक्सर बारिश होती है। पहाड़ों में अक्सर बारिश होगी। तो यहाँ पर जो मैंने लाल अक्षरों में लिखे हैं, ये सभी वाक्य आपके भविष्य काल के हैं, और काले अक्षरों में लिखे गए वाक्य आपके वर्तमान काल के हैं। भविष्य काल के वाक्य हैं जो हमने बनाए। माँ रोज शाम को मंदिर जाएगी। हम लोग सुबह 8 बजे नाश्ता करेंगे। गाड़ी तेज गति से चलेगी। वे लोग झूठ बोलेंगे। दादाजी रोज रात को कहानी सुनाएंगे। पहाड़ों में अक्सर बारिश होगी। अगला है प्रश्न हमारा प्रश्न 6, निम्नलिखित भविष्य काल के वाक्यों को उदाहरण के अनुसार भूतकाल में बदलिए। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है आपकी पुस्तक में, हम लोग शाम को बाजार जाएंगे। हम लोग शाम को बाजार गए, इस प्रकार का ये उदाहरण है। उदाहरण मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पर आपके वाक्य लिखे हैं जो आपको भूतकाल में बदलने हैं। हमारा पहला वाक्य है, क्या आप शाम को मीरा से मिलेंगे?
क्या आप शाम को मीरा से मिले? दूसरा वाक्य है बच्चे आज स्कूल जाएंगे। बच्चे आज स्कूल गए। नंबर 3, कल बाजार बंद रहेगा। कल बाजार बंद रहा। नंबर 4, आज सभी बैंक खुले रहेंगे। आज सभी बैंक खुले। नंबर 5, आज स्कूल नहीं खुलेगा। आज स्कूल नहीं खुला। नंबर 6, क्या आज खाना नहीं बनेगा? क्या आज खाना नहीं बना? बेटा ये हमारे वाक्य थे। इनको भी मैंने भूतकाल के वाक्यों को लाल अक्षरों से लिखा है। लाल अक्षरों में लिखे गए वाक्य भूतकाल के वाक्य हैं। जैसे कि क्या आप शाम को मीरा से मिले? बच्चे आज स्कूल गए। कल बाजार बंद रहा। आज सभी बैंक खुले। आज स्कूल नहीं खुला। क्या आज खाना नहीं बना? यहाँ पर सभी जो ये वाक्य हैं ये भूतकाल के हैं। भविष्य काल के वाक्य आपको दिए गए थे, इनको भूतकाल में बदलना था। बेटा आज का हमारा यह व्याख्यान अभ्यास कार्य सहित पूर्ण हुआ। आज आपको गृह कार्य में प्रश्न संख्या 1, काल कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। यह प्रश्न आपको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखना है, याद करना है। इसके साथ अभ्यास कार्य आपको अपनी गुलमोहर की पुस्तक में भरना है। जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है उन बच्चों को यह कार्य हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखना भी है और याद भी करना है। प्यारे बच्चों, हमारा आज का व्याख्यान पूर्ण हुआ। मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान के साथ। धन्यवाद।